वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। तो आज का मेरा टॉपिक जो है ये मैपल प्लांट के ऊपर मैं प्रोग्राम करूँगा। तो इसकी थोड़ी सी मैं क्वालिटी बताऊँगा, जो मैं खाद वगैरह बनाता रहता हूँ उसकी क्वालिटी बताऊँगा। ये हर किसी के पास प्लांट है, अगर इसका कोई और नाम है तो वो मैं नहीं जानता। मैं जिस नाम से जानता हूँ चीज़ की उसी की बात करता हूँ। तो इसकी कटिंग भी बड़ी अच्छी लग जाती है, लेकिन मैं ऐतकी इसकी इस दफ़ा कटिंग जो है वो नहीं लगा पाया। तो फ़िलहाल अभी तो मेरे पास ये दो पौधे हैं, एक और है, एक ये है। अगर इसकी कटिंग भी लगाना चाहेंगे तो वो बड़ी अच्छी ग्रो करती है। इसके साथ मैं ये बात आपको ज़रूर कह दूं कि ये जिस जगह पर भी आपने देखा होगा तो इसके नट के ऊपर भी इसका ज़्यादा यही जीरा हो रही होगी कि इसके ऊपर वो जो वाइट कलर की वो कहते हैं जी जो आ गई है, वो सूंडी है, वो इसको नहीं छोड़ती, वो इसका पीछा नहीं छोड़ती। वो वाइट कलर की छोटी सी जिसको आप फंगस वगैरह भी कह लेते हैं, तो वो इसकी जान नहीं छोड़ती। लेकिन ये पौधा मेरे पास ये दो पौधे हैं। जिस तरीके से मैं, आप जानते हैं कि मैं तो एक माली हूँ, जिस तरीके की मैं केयर करता हूँ या संभालता हूँ पौधे, मैंने उसके निस्बत दिखाने होते हैं। वो जो मैंने खाद के ऊपर प्रोग्राम किया था वो खाद मिक्स करके मैंने इसको डाली, और उसके अलावा जो है इसके ऊपर भी मैंने खाद थोड़ी सी वो डाली हुई है इसकी साइड पे, ताकि इसको थोड़ी सी नमी और अच्छा ये प्लांट ग्रोथ करता रहे इसकी सेफ्टी के लिए। तो उससे तकरीबन उस खाद से मैं अच्छा रिज़ल्ट पा रहा हूँ। तो ये उसी खाद का कमाल है। बिल्कुल मैं इसको करीब भी ले जाता हूँ तो आपको चेक करवाता हूँ कि इसके एक भी कोई कीड़ा मकोड़ा इसके ऊपर नहीं है, ना किसी ने अटैक किया हुआ है। ये बिल्कुल साफ़ सुथरा और फ्रेश ये ओवरडोर प्लांट है। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप उठा के इसको साए में ले जाएंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। दरअसल में ये अरूज ये ऐसा पौधा है, आप अगर अदरवाइज़ अगर सर्दी का मौसम आ जाता है तो इसको हल्का सा साए की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो ये ओवरडोर प्लांट है, आप चाहें जिस जगह पे इसको रख सकते हैं, लगा सकते हैं। ज़मीन में भी लगाएंगे तो ये अच्छा ग्रो करेगा, लेकिन अगर ज़मीन में अगर आप को लगाते हैं तो इसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ती है। तो हाइट बढ़ने की वजह से इसकी टहनियाँ नीचे गिरने की कोशिश करती हैं। तो आप ऐसा किया करें, इसका थोड़ा सा ऊपर से अगर आप कटिंग करके इसकी स्टिक को मोटा कर दिया करें ताकि ये गिरेगा नहीं। ये थोड़ा सा बुशी टाइप ज़्यादा बनता है तो ये अच्छा खूबसूरत भी लगता है। अगर ये अदरवाइज़ ज़्यादा ग्रोथ इसकी बढ़ती है तो फिर उसके साथ थोड़ा सा इसकी कॉम्प्लें नीचे गिरती हैं तो थोड़ा सा बुरा टैप भी ये लगने लग जाता है। लेकिन आपने कटिंग करके इसको बुरशी टैप भी रखना है, कलमें जो हैं वो आपने और लगा के ये पौधे भी ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप ये बात ज़हन में रखें। इसको कोकोपीट वगैरह पसंद नहीं है। जिस जगह पे आपको मैं बताता रहता हूँ, जितनी चीज़ें इसको ज़्यादा डालेंगे ये उतना पौधा ग्रोथ कम करेगा। ये फिर बीमारियों का शिकार हो जाता है, ये मरीज़ हो जाता है। जब आप नए नए इस पर तजर्बे करेंगे तो ये आपका प्लांट ख़राब होगा। ये मैपल एक ऐसा प्लांट है जिसको सिर्फ आप इसकी एक रूटीन रखें, एक ही ये इसको मिट्टी पसंद है। हल्की सी इसमें आप जो डीकम्पोज की हुई गोबर खाद है वो डालें, बालू मिट्टी डालें, और थोड़ी सी हल्की सी जो है वो पक्की मिट्टी भी इसमें डाल दें तो कोई मसला नहीं है। इसकी ग्रोथ फिर जाके ठीक रहती है। ये आपको पौधा जो है ना ये अच्छा लगेगा। अदरवाइज़ आप ऐसा नहीं करते, इसको तरह तरह की चीज़ें डालते रहेंगे, नई नई चीज़ें डालती रहेंगी तो फिर इसमें इसके पत्तों के अंदर भी बीमारी आएगी, पत्ते जुड़ेंगे, ख़राबी की तरफ आएंगे। तो ये चीज़ ज़हन में रखें। ये इस तरीके से मैं बताता हूँ कि पौधों का जो इनकी खुराक है, इनके खुराक की निस्बत चलना चाहिए। आपको कोई अच्छा और बताता है तो उससे पूछ सकते हैं। उसके अलावा जो मेरा भी नंबर आता रहता है, आप मेरे से भी बात कर सकते हैं। कोई पौधा जिस तरीके से अभी मुझे सब ये ना समझे कि शायद आपके बात को या आपके कमेंट को मैं भूल गया हूँ। आपका कमेंट भी मुझे याद है, आपने जो कुछ कहा है मुझे हर बात का याद है। मैं मिट्टी जो है वो भी बनानी आपको सिखाऊंगा, जिस तरीके टाइम मिल रहा है मिट्टी बनानी भी सिखाऊंगा। कलमें जो हैं मनी प्लांट की उनके ऊपर भी मैं प्रोग्राम करूंगा। ये एक और कमेंट है मेरे भाई का व्हाट्सएप के ऊपर, उन्होंने कहा जी ये फैकस के ऊपर प्रोग्राम करें। तो फैकस का भी जो है ना बिल्कुल मैं उसका जड़ों से लेके पत्ते तक निचोड़ निकाल दूंगा। आप लोगों को ठीक तरीके से समझ आ जाएगी कि हाँ होना भी ऐसा ही चाहिए, तब जाके आपके प्लांट जो हैं वो ठीक रहते हैं। इस तरीके से हाँ मैं आपके फजूल जो पैसे हैं वो भी खर्च नहीं करवाऊँगा, उतने अच्छा काम भी अच्छा हो जाएगा, आपके पैसे भी जो है वो मुनासिब लगें। तो इसीलिए कुछ लोग कह रहे हैं नर्सरी का, तो मैं फिर हर वीडियो में बता रहा हूँ कि अभी मुझे नर्सरी ठीक कर रहा हूँ। जब नर्सरी ठीक हो जाएगी तो इंशाल्लाह सब लोगों को जो है मैं वो टाइम दिया करूँगा और मिलूँगा भी। जो प्लांट लेके जाना चाहते हैं इंशाल्लाह उनको प्लांट भी दूँगा। तो जिस तरीके से नर्सरी ठीक हो रही है उसी हिसाब से मैं आप लोगों को दिखाता रहूँगा।
ताकि आपको समझ आए। आपने जब कोई चीज़ डिलीवरी मंगवानी हो तो आपको आसानी हो। जिस तरीके की मट्टी बनाने का तरीका बताऊंगा, वो सारा जो भी है, जिस तरीके से वीडियो आ रही है, मेरे पास वक्त टाइम मिल रहा है, उसके मुताबिक इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताता रहूँगा। आपने घबराना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना। मैं आपको किसी भी बात से मायूस नहीं होने दूंगा। जो मेरे पास जितने लोग जानते हैं उनको इस बात का इल्म है, कुछ लोग नहीं जानते, तो मैंने कभी किसी का गिला शिकवा नहीं किया। हर इंसान, शायद मैं ये अपने आप को मैं कहता हूँ कि आप सारी दुनिया अच्छी है, सिर्फ एक मैं बुरा इंसान हूँ। तो आप बुरे इंसान को भी इंशाल्लाह अगर जानेंगे समझेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। सारी दुनिया के जो इंसान है ना, यही वो ही इंसान बहादुर होता है। बड़े लोग कहते हैं जो हार जाता है उसको हीरा ही कहते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप जितना लोग शौक़ करते हैं, आप अपने शौक़ से आप पीछे ना हटें। आपको किसी भी बात की अगर इल्म नहीं है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो मुर्तज़ा माली हाज़िर है, तो अपनी हैसियत औकात देख के बात करता हूँ। ऐसी बात नहीं करता जो किसी को परेशान करे, किसी का दिल दुखाए। तो ठीक है, आज का मेरा टॉपिक इतना ही था और ये मैंने आपको बता दिया है, दोबारा फिर बता देता हूँ। अगर कुछ लोग ये डिमांड कर देते हैं आपने ये बात को छोड़ा था, ये याद रखें जी। इसको आपने कम से कम जो पाउडर लगाना है उसका साइज़ होना चाहिए 12 से 14 इंच। उसके अलावा बालू मिट्टी और पक्की मिट्टी थोड़ी सी मिला के उसमें डीकम्पोज किया हुआ गोबर खाद मिला के आपने इस पौधे को लगाना है। लगाने के बाद इसको 3-4 फुट 3-2.5-3 फुट की हाइट में जाके इसकी कटिंग उतार के कटिंग को बढ़ाना है। और इसका मेन स्लाइस जो है उसको वो बुशी टाइप भी बन जाएगा और ये पौधा खूबसूरत भी लगेगा। एक दफ़ा आपके देखने वाले, आपके आने वाले मेहमान भी हैरान हो जाएंगे ये पौधा असली है या नकली है। ये इतनी खूबसूरती देता है कि यकीन करो, जिस जगह पर भी पूरी नर्सरी में पड़ा हो तो वो नर्सरी में ऐसे खूबसूरती ले आता है। तो ठीक है जी, आज का जो मेरा टॉपिक है ये आपको अच्छा लगा होगा। अगले किसी नए प्रोग्राम के साथ मिलता हूँ, तब तक अल्लाह निगहबान।